तो सबसे पहले हम हेयर और हेड ड्रॉ करना शुरू करेंगे। आपका हेड और जो ऑलमोस्ट पूरा चिन है वो 3.5 सेंटीमीटर का जो गैप मैंने ड्रॉ किया है, आप जैसे मेजरमेंट्स में देख सकते हैं, उस 3.5 सेंटीमीटर्स में पूरा हेड अलॉन्ग विद हेयर आ जाएगा। एंड आपको मेजरमेंट्स का ध्यान रखना है। ये A4 शीट है जो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। ये मेजरमेंट्स भी A4 शीट के अकॉर्डिंग है, जो A4 साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग है। अब हेड ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर नेक एंड शोल्डर ड्रॉ करेंगे। शोल्डर हमारा 6 सेंटीमीटर का है। ध्यान रखिए जो टोटल विड्थ है सेंटीमीटर्स में, वो शोल्डर का 6 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर इसके बाद मैं आईज नोज ड्रॉ कर रही हूँ जस्ट फॉर द ड्राइंग सेक, पर आगे जाके मैं इसको इरेज कर दूँगी बिकॉज़ मुझे लगता है पूरा फेस एक छोटे से फेस में दिखाना बहुत खूबसूरत नहीं दिखता है। तो मैं सिर्फ आईज़ और सिर्फ आईब्रोज़ और नोज़ रहने दूँगी, बाकी चीज़ें मैं इरेज कर दूँगी इसको वो करते वक्त। सो अभी हम हैंड्स ड्रॉ कर रहे हैं। हैंड का जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर का होगा। जो आप देख रहे हैं हैंड जो जा रहा है उसकी हाइट है वो 6 सेंटीमीटर की होगी, और जो हमारा कमर है वो 4.5 सेंटीमीटर का होगा। मैंने मेजरमेंट्स अलग से दिए हैं आपको साइड में, ताकि आपको समझ में आ सके कि क्या मेजरमेंट्स आपको रखने हैं। सो मेजरमेंट्स यहाँ पर आपके रेफरेंस के लिए है। मैं बिना मेजरमेंट्स के भी ड्रॉ कर सकती हूँ। और ये पेप्लम टॉप है, मतलब उसमें फ्लेयर होता है, तो टोटल जो टॉप का फ्लेयर होगा वो 9 सेंटीमीटर्स का होगा यहाँ पर। और हम सबसे पहले स्कर्ट जो हमारा टॉप का जो स्कर्ट पार्ट है उसके फ्लेयर्स को हम ड्रॉ करेंगे। इसमें थोड़ा काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर है, तो जो फोल्ड्स आ रहे हैं उनको हमको ड्रॉ करना है 1 बाय 1। आप आराम से ये फ्लेयर ड्रॉ करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा फोल्ड्स दिखाएंगे उतना ही सुंदर ये जो है फाइनल आउटफिट आपका दिख कर आएगा। और ये मेरा खुद का टेक है इस शरारा ड्राइंग को लेकर, क्योंकि लोग ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट ड्रॉ कर रहे हैं। मैंने नीलू का एक ड्राइंग देखा तो मुझे लगा मुझे भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मैं नई हूँ ये ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग्स को लेकर। तो मैं आपका ओपिनियन जानना चाहती हूँ कि आपको कैसा लग रहा है ये ड्राइंग, क्या आप ड्रॉ करना चाहोगे, और यस आपको ट्यूटोरियल कैसा लग रहा है, इसका भी फीडबैक आप मुझे दीजिए। और अब हम पैंट्स ड्रॉ करेंगे। शरारा पैंट्स जो है अगेन ये ऊपर फिटेड है और नीचे बहुत फ्लैट है, और जो टोटल हाइट है पैंट का वो 12 सेंटीमीटर्स का होगा। मतलब 12 सेंटीमीटर्स में आपका पूरा पैंट आ जाएगा। हम यहाँ पे विड्थ मेंशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसके साथ दुपट्टा भी आ रहा है साथ में, तो विड्थ उसके हिसाब से चेंज होगा, इसीलिए सिर्फ मैं जो पैंट का हाइट है वो दे रही हूँ आपको कि कितना लंबा पैंट होगा। और ये बहुत ज़रूरी है सही प्रपोर्शन आपको पैंट का पता होना, क्योंकि अगर आपको सही प्रपोर्शन नहीं पता है तो शायद आप जो लोग बहुत गलतियाँ करते हैं ऊपर और नीचे की बॉडी को प्रपोर्शन कई ज़्यादा बार लोग गलत तरीके से ड्रॉ करते हैं प्रपोर्शन। सो यू मेक श्योर दैट यू आर ड्राइंग इट प्रॉपरली। जो मैंने आपको मेजरमेंट्स बताए आप उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करोगे तो आपकी ड्राइंग प्रॉपर आएगी। इसीलिए मैं मेजरमेंट्स का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आपको सारे मेजरमेंट्स दिए हैं यहाँ पर। सो मैं बोल रही थी कि आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको जो ट्यूटोरियल है वो कैसा लगा। मैं कोशिश करूँगी आगे भी ऐसे ट्यूटोरियल्स बनाने की, और मैं देख रही हूँ कि बाकी आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकती हूँ, मैं किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। वो मुझे इंस्पायर करते हैं नई नई चीज़ें करने के लिए। सो सबसे पहले हम हेयर को रेंडर करेंगे। मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। बाल को सबसे पहले प्लेन ऐसे ही रेंडर करके आप उसके ऊपर जो है अपना उसको स्मर्च करेंगे स्टैम्प से। अब मैं नेक्स्ट शेड दे रही हूँ 6B से। ध्यान रखिए 6B शार्प होना चाहिए जब आप जो सेकेंड शेडिंग दे रहे हैं, मतलब आपको बाल जो ड्रॉ कर रहे हैं। अगेन स्किन को आप ऐसे ही जो हमारा स्टैम्प है उससे मर्ज कर लेंगे। मैंने यहाँ पे आईज़ और लिप्स हटा दिए हैं क्योंकि मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर। और ये फेस ज़रूरी नहीं कि आप पूरा फेस बनाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा जो
फेस जब बनाए, क्योंकि इतने छोटे पेपर पर जब आप फेस बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो डिटेल दिख कर नहीं आते हैं और वो इतना सुंदर नहीं दिखता है फाइनल आउटपुट। उसमें एक्यूरेसी कम होती है। मेरा ये मानना है कि बिना फेस के ही ड्रॉ करना ज़्यादा बेहतर है। मैं यहाँ पे सेकंड टोन दे रही हूँ हाथ के लिए, तो अगेन मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया और फिर मैं यहाँ पे स्टैम्प का यूज़ कर रही हूँ। हाँ, तो मैं कह रही थी कि फेस मेरे हिसाब से उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखता है, इसीलिए मैंने फेस हटा दिया। यहाँ पे मैं फोल्ड दे रही हूँ टॉप के अंदर, और फोल्ड्स को भी मर्ज करना है आपको। आप देख सकते हैं इन फोल्ड्स की वजह से जो ड्राइंग है ज़्यादा 3D लगती है, और डिफरेंट डिज़ाइन है टॉप में, डॉट 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 डिज़ाइन दे रही हूँ। आप चाहें तो ये डिज़ाइन का पार्ट ये सब अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा ड्राइंग आपका। आप जितना डिटेल ऐड करेंगे उतना अच्छा लगता है ड्राइंग, लेकिन अगेन टोटली ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने डिटेल्स चाहते हैं। मैंने आपको सारे डिटेल्स दिए ताकि आप पिक एंड चूज़ कर सकें आपको क्या ऐड करना है। आप बिल्कुल एज इट इज़ ड्रॉ करना चाहते हो, आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, एक बार आपकी ड्राइंग परफेक्ट हो गई तो ये चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती हैं। आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो। अब फोल्ड्स के ऊपर भी शैडो आएंगे। आप देख सकते हैं जो फोल्ड नीचे है उसको वो दबा हुआ है, इसलिए हम वहाँ पे ज़्यादा डार्क टोन दे रहे हैं। जो फोल्ड्स ऊपर है वो लाइट के एक्सपोजर में है, इसलिए हम वहाँ पर कम डार्क कर रहे हैं। तो आपको यही अप एंड डाउन मोशन दिखाना है इस टॉप में, क्योंकि इसमें बहुत सारा फ्लेयर है तो ये बहुत ही ऊपर नीचे जा रहा है, और इसीलिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि हम उस चीज़ को हाईलाइट करें, इस चीज़ को हम यहाँ पर दिखाएं। तो अब हम यहाँ पर जो है डिज़ाइन अगेन इसमें भी डिज़ाइन ऐड कर रहे हैं, और पेंसिल को बिल्कुल शार्प करना है। 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, शार्प पेंसिल यूज़ करके आपको ये डिटेल्स ड्रॉ करने हैं यहाँ पर। मैं चाहती हूँ कि आप जो ड्राइंग बनाएं उसमें थोड़ा सा रियलिस्टिक टच हो, फोल्ड्स वगैरह सही हों, आप और अच्छा ड्रॉ करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप फोल्ड्स वगैरह जो जहाँ पे हैं सही फोल्ड सही जगह आप दे सकें। अब अगेन जहाँ पे फ्लेयर है इस शरारा में आप देख सकते हैं वो फ्लेयर पार्ट में भी बहुत सारे फोल्ड्स आएंगे। क्यों? क्योंकि अगेन फ्लेयर है, तो जहाँ जहाँ फ्लेयर आते हैं वहाँ पे बहुत सारे फोल्ड्स आते हैं, और इन फोल्ड्स को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फोल्ड्स नहीं दिखाएंगे तो बहुत ही 2D ड्राइंग दिखी। आप वैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, पर अगर आप अच्छा बनना चाहते हो आर्ट में, अगर आपको अच्छा करना है तो मेक श्योर यूर ड्राइंग ऑल द फोल्ड्स, जितने भी फोल्ड्स हैं इनको आप ड्रॉ करें, अच्छे से शेडिंग करें। और अगर आपके पास स्टैम्प नहीं है तो आप जो ईयरबड आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, पर आई वुड सजेस्ट कि स्टैम्प बहुत महंगा नहीं आता है। मैंने 30 रुपये में जो है 8 स्टैम्प खरीदे थे, पेपर स्टैम्प्स। सो बहुत सस्ता है, लोकल स्टेशनरी में बहुत आराम से मिल जाता है। इट्स अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट। आप एक बार ख़रीद लेंगे तो आप बहुत समय तक ड्राइंग कर सकते हैं सेम स्टैम्प का यूज़ करके, सेम चीज़ का यूज़ करके। अब आप देख सकते हैं जो पैंट है उसके अंदर डिज़ाइन आ रहा है। ये डिज़ाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं पैंट्स के अंदर, और आप देख सकते हैं कि पहले मैंने शेडिंग दिया, उसके ऊपर डिज़ाइन आएगा, और उसके ऊपर फाइनल डिज़ाइन आएगा जो कि सबसे डार्क कलर से होगा। सो आप देख सकते हैं एक कुछ फूल फूल जैसा डिज़ाइन है, तो आपको पूरा फ्लावर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एज अ जेस्चर आप फ्लावर ड्रॉ करें यहाँ पर। आपको बस दिखाना है कि आप कोई फ्लोरल डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हैं। सो इट शुड कम एज अ जेस्चर, इट नॉट नेसेसरी टू ड्रॉ लाइक अ फ्लावर और समथिंग। कोई फूल पत्तियाँ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एज अ जेस्चर जो है पूरा ड्राइंग एज अ सजेशन बना सकते हैं। मतलब ये डिज़ाइन बस आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन में ऐसे कोई परफेक्ट फूल पत्तियाँ नहीं दिख रही हैं, पर आपको लग रहा है कि वहाँ पे कुछ है जो मैंने बनाया है जो फूल जैसा दिख रहा है नीचे वाले पार्ट में, और वो सबसे डार्क है। तो सबसे पहले फोल्ड्स आएंगे, फिर डिज़ाइन आएगा, और उसके ऊपर जो है आपका अगर कुछ बड़ा मोटिव ड्रॉ कर रहे हैं तो वो बड़ा मोटिव आएगा उसके ऊपर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और तीनों का इंटेंसिटी कलर का अलग अलग है, पेंसिल की का इंटेंसिटी अलग अलग है। सो सबसे पहले लाइट, फिर डार्क, और फिर द डार्केस्ट, और इसी तरह से ये पूरे पैंट में रिपीट होगा। ये जो डिज़ाइन का सीक्वेंस है वो पूरे पैंट में रिपीट होगा। यहाँ पर जितना भी कुछ मैं कर रही हूँ सेम प्रोसेस में जाएगा। आप देख सकते हैं बॉर्डर को मैंने कंपैरेटिवली डार्क किया है ताकि वो नज़र आए। यहाँ पे बीच में एक गैप आ रहा है उसको मैंने डार्क किया है, दुपट्टा बीच में आ रहा है उसको मैंने डार्क किया है। सो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी बनकर आएगी। और अगेन
जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे आर्टिस्ट बहुत कुछ कर रहे हैं, तो उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर मैं भी चीज़ें कर रही हूँ। होपफुली आपको मेरी ड्राइंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको और ऐसे ट्यूटोरियल्स चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, डू शेयर माय वीडियोस। जो लोग इंटरेस्टेड हैं देखने में, मैं आपसे फिर से मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।